Thermodynamics का मतलब it is a branch of physics that studies the effect of changes in temperature, pressure, volume on a physical system at a macroscopic scale पे। तुम लोग को तो मैंने बढ़िया एग्जांपल दिया था कि इकोनॉमी ऑफ अवर इंडिया कंट्री का, ठीक है, समझ गए ना सभी पानीपुरी का एग्जांपल। यस, उसी के बाद ना डेफिनेशंस देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक ये क्या है, इट इज ये आ गया है वर्ड ग्रीक वर्ड से, वो थर्मोडायनेमिक स्प्लिट अप हो गया है टू टर्म्स में, एक है थर्मोस एंड अनदर वन इज डायनामिक। थर्मोस का मतलब है हीट एंड डायनामिक्स का मतलब है पावर। ओके, इसी के बाद हम इस कोर्स में स्टडी करने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ हीट एंड वर्क ट्रांसफर ऑन ए स्पेसिफाइड सिस्टम। उसी के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी के अंदर हमने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे, वो है टेम्परेचर। ओके, उसी के बाद ना हम लोग को बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। सिस्टम के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एक ग्लास रॉड रखे वाला है, तो इसको सिर्फ इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं इसको कि ये सिस्टम है। ये जो बाकी सारे जो है ना बीकर में टेस्ट ट्यूब्स रखे वाले हैं एंड अनदर कॉनिकल फ्लास्क दैट कंटेन्स ए ग्रीन कलर लिक्विड, इसको हम लोग कह रहे थे कि ये सराउंडिंग है। एंड इन सारी चीजों को हम लोग कहते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग को के यूनिवर्स। यस, वी हैव स्टडीड दिस इन प्रीवियस क्लास as well as we have studied the thermodynamic systems। यहाँ पर हम लोग thermodynamic system कौन से लिए थे, open system, closed system as well as isolated system। तो हम लोग ने open system को देख लिया। open system में क्या होगा, thermodynamic system उसी के बाद ना इस ओपन सिस्टम को हम लोग देख लेते थे कि इसके अंदर एक एग्जांपल लेके कि बीकर के अंदर एक लिक्विड है, उस लिक्विड का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी एज वेल एज मैटर क्या है, इवॉल्व हो रहा है। ओके, उसी के बाद हम लोग देख रहे थे कि क्लोज सिस्टम के लिए यहाँ पर सिर्फ एनर्जी कैन बी इवॉल्व, एनर्जी इवॉल्व हो सकता है बट मैटर नहीं होगा। अगेन वी हैव टेकन द बेस्ट एग्जांपल एज अ स्टील जार, स्टील के डब्बे लेके देख लेते। ओपन करने के बाद अब हम लोग ना इसको कुछ मैटर डाल के ढांक दिए, यानी कि पैक कर दिए। पैक करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वेदर इट इज energy is evolving or not। okay, and again the last system is the isolated system। यहाँ पर ना isolated system में ना मैटर भी नहीं हो इवॉल्व होगा एज वेल एज एनर्जी भी नहीं इवॉल्व होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग लिए थे कि थर्मोस लिए थे ना। यहाँ पर हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए यानी कि चाय बना के रख दिए 2 आवर्स से 3 आवर्स के लिए, तो यहाँ पर हीट क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम से। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। उसी के बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम में हम लोग क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। एंड वी हैव स्टडीड द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। ओके, उसी के बाद ना इसके 3 पॉइंट्स है, हीट पास होता है, पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम से, या वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम से, एंड मैटर इंटर्स और लीव द सिस्टम। ओके, उसी के बाद हम लोग देख लेते कि इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वर्क क्या है। हम लोग सुबह से शाम तक बहुत सारे वर्क करते हैं, है कि नहीं। यस, इसी के अंदर हम लोग स्टडी किए थे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक वॉल क्या है, एंड व्हाट इज एडियाबैटिक। ओके, अगेन वी हैव प्रोसीड टू द फर्स्ट वे एज वेल एज द सेकेंड वे। विद दिस हीट को भी हम लोग पढ़ लिए थे कि हीट क्या होगा। हीट का मतलब होगा ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम अदर वाइस वर्सा। इसके अंदर हम लोग हीट के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे थे, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से।
Okay, and the important concept in the thermodynamics is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics क्या है? Mathematical statement of first law of thermodynamics is delta U is equal to Q plus of W. And इसको हम लोग कहते हैं कि ये commonly we will state it as it is a law of conservation and energy can neither be created nor be destroyed. Okay. उसी के बाद ना हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे होगा इसके अंदर. फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन. फर्स्ट ऑफ ऑल पिस्टन का मतलब क्या है हमको पता चलना चाहिए कि पिस्टन का मतलब आई विल गिव वन एग्जांपल. आप लोग देख रहे हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिरिंज. सिरिंज है ये, इंजेक्शन. तो अभी ना हम लोग क्या करना है, इसके अंदर लिक्विड भरने का है हमको, यानी कि डालना है इसके अंदर लिक्विड. तो हम लोग क्या करेंगे, ये पीछे वाला जो हिस्सा है ना उसको खींचेंगे ना, खींचेंगे तो हमको लिक्विड जाने में आसानी होगी. ऐसे इसी तरह का एक पिस्टन होता है. ओके, उसी के बाद ना यहाँ पर ऐसे ही पिस्टन रहता है. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज P. यहाँ पर प्रेशर क्या ले रहे हैं हम लोग P एंड वॉल्यूम इज V. देयरफॉर हियर अगर हम लोग प्रेशर एक्सटर्नल करेंगे तो टोटल प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा. दैट्स वाई इसीलिए हम लोग पिस्टन को मूव करने वाले हैं with the change in the final and the initial value. Okay, यहाँ पर जो आपको पता चल जाएगा इन योर टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक सिलेंडर, यहाँ पर दिख रहा है सिलेंडर नीचे साइड में, आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत अच्छा क्लियर बताया गया है. वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं. कंसिडर करने के बाद उसके अंदर आइडियल गैस के लिए कितना मोल ले रहे हैं, 1 मोल. ओके, उसी के बाद ना हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस कंप्रेशन के लिए हम लोग को क्या करना है, पिस्टन को मूव करना है यहाँ पर विथ द डिस्टेंस ऑफ L एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले रहे हैं, कैपिटल A. उसी के बाद हम लोग को पता है डिस्टेंस एज वेल एज द एरिया. तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम चेंज कितना हो गया, लेंथ इनटू एरिया, that is distance into area, that's equal to change in volume. change in volume को हम लोग लिख सकते हैं कि V final minus V initial. ओके, मैं अच्छे तरीके से बता दूंगी आपको, समझ जाओ. यहाँ पर देखो हम लोग क्या किए थे, डिस्टेंस L ले लिए थे एंड एरिया इज E कैपिटल A. उसी के बाद वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एरिया. तो वॉल्यूम चेंज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा U, दैट्स इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल. वी नो दैट, हमको पता है प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स ऑफ पिस्टन हमको क्या करना है, फाइंड आउट फोर्स ऑफ पिस्टन मालूम करना है. तो वी नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया. तो हम लोग ऑटोमेटिकली फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया. तो यहाँ पर ना हम लोग को क्या कर लेना है, प्रेशर, प्रेशर इज एक्सटर्नल लेना है, Px इनटू A. Therefore we know very well that work is equal to force into distance. ये भी एक फॉर्मूला है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स तो हमको पता है, व्हाट इज फोर्स, P एक्सटर्नल इनटू A एंड डिस्टेंस इज L. इसी के बाद ना अभी देखो एरिया इंटू डिस्टेंस है, एरिया इंटू डिस्टेंस इज चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. तो यहाँ पर ना हम लोग डेल्टा V को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि V फाइनल क्या होगा, लेस होगा, कम रहेगा V फाइनल. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन नेगेटिव साइन, माइनस P इंटू X, P एक्सटर्नल इंटू dV. देयरफॉर यहाँ पर डेल्टा V क्या ले रहे हैं हम लोग, V फाइनल माइनस VI. यहाँ पर वॉल्यूम बहुत डिक्रीज है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ले रहे हैं यहाँ पर. W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PEX इंटू DV.
ओके यहाँ पर हम लोग dv ले रहे हैं, तो विद वॉल्यूम चेंज इनिशियल से फाइनल के लिए क्या होगा, हम लोग को इसको फाइंड आउट करना है। ओके उसी के बाद देखो यहाँ पर वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी आई इंटू वी फाइनल इंटू पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। यहाँ पर इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल तक हो रहा है विथ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। यहाँ पर पी एक्सटर्नल क्या लेंगे, प्रेशर इंटरनल प्लस और माइनस ऑफ डीपी इंटू डीवी करके लिख लेना है हमको। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस और माइनस ऑफ डीपी इंटू डीवी, ऐसे ही रख दो। उसी के बाद ना यहाँ पर डीपी और डीवी वो है ना बहुत स्मॉल है, देन वी नो दैट, उसी के बाद हमको पता है कि ये एक फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। P इज इक्वल टू क्या होगा, PV इज इक्वल टू एन आर टी है, तो P क्या होगा, P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। देयरफॉर इस फॉर्मूले को ना हम लोग इसी में लिख देंगे इंटीग्रेशन के साथ। तो यहाँ पर dp dv क्या हो गया, बहुत ही स्मॉल है, तो इसको कंसीडर करेंगे 0। देन इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dv क्या होगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई v इंटू dv। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v इनिशियल v ऑफ इंटू एन आर टी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई v। तो यहाँ पर ना 1 बाई वी का इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ v फाइनल बाई v इनिशियल। यहाँ पर ln का मतलब होगा, ln का मतलब हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करना है ln को लॉग में। ओके यहाँ पर एन आर टी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए इसको हम लोग सेपरेट लिख रहे हैं। उसी के बाद ना इंटीग्रेशन किसको कर रहे हैं, हम सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ वी आई वी एफ इंटू डी वी बाई वी का ही कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा उसका इंटीग्रेशन ln ऑफ वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई। ओके उसी के बाद हमको ln को क्या कन्वर्ट करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग के लिए लॉग ln की जगह आप लोग लिख रहे हैं लॉग इंटू 2.303। फर्स्ट क्या कर दो आप 2.303 लिख दो इंटू एन आर टी इज ए कॉन्स्टेंट इंटू लॉग ऑफ वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी आई। ओके यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन एज इट इज रख दो। अभी समझ आ गया इस एक्सप्रेशन, यस सभी को समझ आ गया ये एक्सप्रेशन, इट इज इन ए सिंपल वे। सभी को समझ आ गया, यस ये सुजाता, आइन, किरण, सभी को समझ आ गया अभी। ओके शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, ओके गाइस, तभी आप लोग समझ जाओगे। एक ना चूंटी रहती है, सभी सुन रहे हैं ना, आर यू हियरिंग माय वॉइस? सभी सुन रहे हैं? ओके गाइस, I will tell one story to you all. You can understand better that expression. ओके यहाँ पर देखो कि ये स्टोरी में ना एक क्या रहता है, चूंटी रहती है। चूंटी मीन्स इरुवे, इरुवे बोलते हैं ना, चूंटी रहती है, उसको क्या करना है, इस पे चढ़ना है, दीवार पर चढ़ना है। ओके दीवार पर चढ़ना है, तो वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगी दीवार पर चढ़ने की, यानी कि घोड़ा बोलते हैं ना, घोड़े के कुछ बोलते हैं ना, वॉल को, वॉल के ऊपर चढ़ना है उसको। वो कोशिश करती है कि चढ़ना है मुझे, वहां पर उस एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर रुकना है उसको। तो वो कोशिश करते रहती है, ट्राई करते रहते हैं कि मुझे उस दीवार पर चढ़ना है। ओके गाइस, तो उसी के बाद ना फर्स्ट बार वो चूंटी इरवे ना चढ़ने की कोशिश, उसके बाद फिर नीचे गिर जाती है। अगेन फिर कोशिश करती है वो कि नहीं मुझे जाना ही है, चढ़ना ही है करके कोशिश करती है।
करके फिर से और एक बार है ना दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। ओके, दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है तो फिर से क्या होगा, और थोड़ी ऊपर जाकर फिर से डन बोलकर गिर जाती है। ट्राई करती है करती है करती है, उसी के बाद एट लास्ट वो क्या करती है, वो रीच करती है सर्टेन डिस्टेंस हाइट पर जाने की। तो वहां पर वो रीच हो जाती है सर्टेन हाइट पर, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी। तो आप लोग को भी ना इस डेरिवेशन के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। ओके गाइज, नहीं तो आपको ऊपर सर के ऊपर से चला जाएगा। नाउ यू ऑल आर एंड्स, तो कोशिश करना है, आपका काम कोशिश करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। यस, shall we move to the next one? एक्सप्रेशन देता है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, तो इट इज अ कन्वेंशनल साइन फॉर W। कन्वेंशनल साइन है W का, विच विल बी पॉजिटिव, इंडिकेट क्या करता है, पॉजिटिव इंडिकेट क्या करता है, कंप्रेशन वर्क इज ऑन द सिस्टम। Okay, Vf minus Vi will be negative and negative multiplied by negative will be positive. Negative into negative is positive. Hence the sign of work will be positive if the pressure is not constant. यहाँ पर pressure constant नहीं रहा तो क्या होगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा in the stage of compression. But changes in number of finite steps, work done on the gas will be summed over all the steps and will be equal to minus, this is summation, summation delta P into V. Okay, change in pressure into volume. Now all of you understood this negative sign expression, compression के लिए क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा पॉजिटिव साइन। ओके गाइस, आई इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा तो क्या होगा, ड्यूरिंग अ चेंज, बट changes during the process such that it is always infinitesimally greater than the pressure of the gas। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो तब क्या होगा, at each stage of compression the volume क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो तब क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन आने के बाद W वर्क इज इक्वल टू माइनस V integration of Vi Vf into P external into dV, that's equal to minus Vi Vf into P internal plus of dP। हम लोग ये अभी कर रहे थे ना, यहाँ पर भी dP है, उसको जीरो करके कंसिडर करेंगे। उसी के बाद हम सिर्फ we are concentrating only on the P internal। तो यहाँ पर देखो, the pressure of the gas is expressed in terms of volume through ideal gas equation से। यहाँ पर ideal gas equation क्या है, PV is equal to nRT, तो then pressure is equal to nRT by V। therefore उसी के बाद इस इक्वेशन में पुट कर दो, nRT डिवाइडेड बाई Y इंटू dV होगा। तो अभी यहाँ पर क्या करना होगा, dV डिवाइडेड बाई V लिखना होगा इसको। Then you will get the integration of dV by V is ln of V final divided by Vi। and ये दूसरा सभी दिख रहा है ना, वो कांस्टेंट है माइनस nRT, उसको साइड में लिख दो ऐसे। उसी के बाद ना अब ln को कन्वर्ट करना है लॉग में, तो उसके लिए आएगा एक नंबर, उसको कांस्टेंट नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज माइनस 2.303 nRT into log of Vf divided by Vi। Okay guys, all of you understood this relation? W is equal to minus 2.303 nRT log of Vf by Vi। Okay, we'll proceed to the next one, that is free expansion। फ्री एक्सपेंशन ये क्या है, हम लोग देख लेंगे। ओके, व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन का यहाँ पर है, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम P external is equal to 0 is called प्रेशर क्या लिया है, 0 लिया है, then we are calling expansion। यहाँ पर वर्क, नो वर्क इज डूइंग दिस फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल, यहाँ पर वर्क नहीं किया जा रहा है। whether the process reversible or, यहाँ पर प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। Okay, and we know that W is equal to minus P external into dV।
डीवी है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है एरिया ऑफ अ पिस्टन विद द इंटीग्रेशन के साथ। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। यहाँ पर दिस पी एक्सटर्नल इज 0 यहाँ पर लिया गया है, तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू। Therefore, QV is denoted the heat is supplied at a constant value पे heat supplied किया जा रहा है। Okay. सभी फ्री एक्सपेंशन। इसी के बाद आएगा आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए आइडियल गैस। आइसोथर्मल का मतलब होगा यहाँ पर ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे कि कौन सा भी प्रोसेस हो रहा हो उसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम उसको कहेंगे कि दैट इज आइसोथर्मल। ओके, यहाँ पर देख लो, आपको पता चल जाएगा फॉर आइसोथर्मल T इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहेगा। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम, W क्या होगा, 0 होगा, सिंस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्सपेरिमेंटली हीट भी 0 होगा एंड इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। We know very well that the first law of thermodynamics, what is the first law of thermodynamics? Delta U is equal to Q plus of W, which is expressed for the isothermal irreversible as well as the reversible process में। Again for isothermal irreversible change के लिए Q is equal to minus W होगा, तो then minus W, what is work, P external into change in वैल्यूम। चेंज इन वैल्यूम हम लोग नेगेटिव साइन ले रहे थे, यहाँ पर W इज इन नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, देयरफॉर P एक्सटर्नल इनटू VF माइनस ऑफ VI। फॉर ए रिवर्सिबल चेंज के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Q इज इक्वल टू माइनस W है, माइनस W है ना, तो यहाँ पर पहले क्या था, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, हम लोग को वर्क रिवर्सिबल में क्या गया था, W is equal to minus integration of VI VF into NRT into dV by V बोल के आया था। तो यहाँ पर माइनस और माइनस है ना, मल्टीप्लाई होने के बाद आपको मिलेगा Q is equal to 2.303 into NRT into log of V final divided by VI. Okay, and again for the C, that is adiabatic change के लिए Q is equal to 0 होगा, then we know that from the first law of thermodynamics delta U is equal to W, adiabatic process में आएगा, Q is 0 रहेगा, W plus of Q होगा, तो Q यहाँ पर 0 है, तो change in internal energy क्या होगा, W, that is adiabatic change work. Yes, all of you understood this one? सभी को पता चला? Yes, all of you understood now? Thank you for giving response, Varsha, Kirti. Shall we proceed to the next one? यहाँ पर देखो, उसी के बाद हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे। आप लोग को ना प्रैक्टिस करना होगा इस एक्सप्रेशन को, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो तभी इंटरेस्ट आएगा आप लोग को, वरना बोर लगेगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, we will proceed to the enthalpy. This is very important concept in the thermodynamics. ठीक है, enthalpy के लिए we know very well that heat absorbed at constant volume is equal to change in the internal energy. But most of the chemical reactions are carried out not at a constant volume but in flask or the test tube under constant atmospheric pressure पे। यहाँ पर ना हमको पता है, we know that heat absorbed at a constant volume पे होगा,
with the equal change in internal energy पे. That's why delta U is equal to QV, that is constant वॉल्यूम पर हीट अब्सॉर्ब होगा. पर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होगा. दे कैन बी इन द फ्लास्क में एज वेल एज टेस्ट ट्यूब में हो सकता है विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ. We may write equation of this one as delta U is equal to QP minus P into delta V. यहाँ पर ना प्रेशर कांस्टेंट लेके हम लोग डेल्टा यू करके ले रहे हैं. डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. QP minus P into delta V at a constant pressure पे, where QP is the heat absorbed by the system with a constant pressure. Therefore, minus P delta V represent expansion work done by the system. Okay, and we can write this, we will write it as, हम लोग delta U को लिख सकते हैं U2 minus U1, that is change in second state to the first state, that's equal to QP as it is minus P into delta P. delta V को कैसे लिख सकते हैं, V2 माइनस V1. उसी के बाद ना इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज कर एज इट इज लिखते जाओ. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर QP है ना, QP को सेपरेट रख दो. QP दैट इज एट ए कांस्टेंट प्रेशर हीट अब्सॉर्ब करने के लिए, इसको एज इट इज रख दो. दैट्स इक्वल टू U2 इज द पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस P इंटू V2, ये मल्टीप्लाई करो P से V2 माइनस V1 को. P इंटू V2 एक होगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस एक हो जाएगा, प्लस P इंटू V1 एक हो जाएगा. तभी क्या करना है आपको, U2 प्लस ऑफ PV2 माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस साइन है U1 का, तो एज माइनस लिख दो इंटू ब्रैकेट U1. यहाँ पर P इंटू V1 पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव विथ मल्टीप्लीकेशन विथ नेगेटिव, यू विल गेट नेगेटिव साइन. इक्वेशन के बाहर आ गया, तो ये रीअरेंज करना है टर्म्स. यू नो वेरी वेल दिस वन. QP is equal to U2 plus of P into V2 minus U1 plus of P into V1. यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन ऑफ एंथैल्पी, दैट इज heat content at warm. H is equal to U plus of PV. H is equal to U plus PV. Again यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा, QP is equal to H2 minus H1, that is change in enthalpy. enthalpy को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल H से. डेल्टा H is equal to Q into P, that we will write it as, डेल्टा H को लिख सकते हैं H2 minus H1, that's equal to heat absorbed at a constant pressure QP. उसी के बाद ना यहाँ पर देख लो एट फाइनाइट चेंजेस पे क्या होगा. फाइनाइट चेंजेस पे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, H इज इक्वल टू U प्लस P इंटू V है ना, तो हम उसको क्या करना है, ह्यूज अमाउंट पे यानी कि चेंज करना है. तो डेल्टा H इज इक्वल टू U है सिर्फ, तो हम उसको लिखेंगे डेल्टा U प्लस ऑफ डेल्टा P इंटू V. P इज कांस्टेंट, यहाँ पर P कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, P को एज इट इज रखेंगे, विथ चेंज इन वॉल्यूम कर देंगे. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ P इंटू डेल्टा V. ओके, द mathematical expression form of enthalpy is delta H is equal to delta U plus of P into delta V. Delta H is negative for exothermic reaction which involves heat during the reaction, and delta H is positive endothermic reaction के लिए. डेल्टा P क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H इज पॉजिटिव कब होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन विच हीट ऑब्जर्व करेगा, कहाँ से, सराउंडिंग से, उसको हम लोग एंथैल्पी क्या आएगा, चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. एंड चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव कब होगा, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि हीट इवॉल्व होगा ड्यूरिंग अ रिएक्शन. देन वी आर कॉलिंग इट एज डेल्टा H इज नेगेटिव and delta H is positive for endothermic reaction. endothermic reaction में क्या होगा,
हीट अब्सॉर्ब करेगा, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व करेगा। ये सब यू अंडरस्टूड दिस वन। यहाँ पर देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट्स इक्वल टू Q इंटू वी। यहाँ पर Q इंटू वी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट अब्सॉर्ब हो रहा है। नाउ वी नो वेरी वेल दैट PV इज इक्वल टू nRT, इट इज ए आइडियल गैस इक्वेशन। Yes, all of you understood now? ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV is equal to nRT एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं NA द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड NB इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, देन P into VA is equal to NA into RT। सिमिलरली PVB is equal to, यहाँ पर स्टेट A एक ले रहे हैं, स्टेट B एक ले रहे हैं, P into VB is equal to NB into RT। इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, यू विल गेट PVA माइनस PVB दैट्स इक्वल टू NART माइनस ऑफ NBRT। हम उसको लिख सकते हैं NB माइनस NA इंटू RT एंड P इंटू VA माइनस PVB। ओके, VB माइनस VA क्या होगा, चेंज इन वैल्यूम, दैट वी विल राइट P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू NB माइनस NA क्या होगा, that is total number of moles, that is change in mole is delta n into RT is the constant, उसको वैसे ही रख दो। Is all of you understood this equation? ताकि अभी पता चला सभी को। This will be useful for calculating the delta H and the U vice versa। यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी एंड वैल्यूम as well as the enthalpy के लिए ये इक्वेशन यूज होगा। Yes, all of you understood now? सभी को पता चला? Yes, all of you understood now? सभी को पता चला? Yes, thank you for giving response. कीर्ति, any doubt? किसी को डाउट है एंथैल्पी में, हीट में, वर्क में? यस, किसी को डाउट है? You should have to practice. प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट होगे। Yes, anybody have doubt? किसी को डाउट है? Shall I explain once again the isothermal process? Yes. जल्दी से बता दो। वर्क का एक्सप्रेशन बता दो। Shall I tell once again the expression of एक्सप्रेशन बता दो। यहाँ पर देखो हम लोग को क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस यानी कि यल लेना है, स्मॉल यल, एंड एरिया ए लेने का है। उसी के बाद वी नो वेरी वेल दैट चेंज इन वैल्यूम को हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं डिस्टेंस इनटू एरिया, दैट इज यल इनटू ए।
that we will write delta u लिखते हैं, डेल्टा वी लिखते हैं। वॉल्यूम का है ना, तो हमको जरूरी है कि वहां पर लिखना है, आपको मेंशन करना है कि डेल्टा वी दैट्स इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देयरफॉर वी नो वेरी वेल दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। देयरफॉर फोर्स ऑफ पिस्टन क्या होगा, पी एक्सटर्नल इनटू एरिया। And we know very well that work is equal to force into distance. What is force? Force is a P external into A. हम लोग को लिख देना है P external into A into distance क्या होगा, small l. Then we know very well that A into L. A into L is delta V. डेल्टा वी लिखते हैं ना, एरिया इंटू डिस्टेंस, यस डेल्टा वी। उसी के बाद ना इस डेल्टा वी को हम लोग को लेना है नेगेटिव साइन, बिकॉज वी फाइनल इज वेरी लेस। ओके, देयरफॉर वी विल राइट माइनस पी इंटू एक्सटर्नल इंटू डी वी दैट्स इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई। Here the volume is decreased by an infinitesimal amount, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग को लेना है यहाँ पर इंटीग्रेशन, W is equal to माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V इनिशियल से V फाइनल को लेना है विथ P एक्सटर्नल इंटू dV। P एक्सटर्नल क्या होगा, P एक्सटर्नल we will write as P internal plus or minus dP, यानी कि P external होगा P internal plus or minus of dP से, ओके इंटू dV लिख दो। उसी के बाद ना dP इंटू dV क्या है, इट इज वेरी 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 स्मॉल, therefore we will write that one as dP into dV as 0। एंड भी हमारे पास क्या बचेगा, 0 लिखने के बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी आई इंटू वी फाइनल इंटू पी इंटरनल इंटू डीवी होगा। पी इंटरनल इंटू डीवी होगा ना, तो तभी हमको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी को हम लोग लिख सकते हैं एनआरटी डिवाइडेड बाई वी। देयरफॉर W reversible is equal to minus integration of VI into VF into NRT into dV divided by V लिख दो। V लिखने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V is log of V होगा, log of V होगा। तब यहाँ पर V फाइनल, ये इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, V इनिशियल से V फाइनल तक है, तो फर्स्ट लिखना होगा ln of VF डिवाइडेड बाई VI। देयरफॉर लैन को कन्वर्ट करना है लॉग में, तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू एनआरटी इंटू लॉग ऑफ V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। अभी सभी को समझ आ गया? नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन? ऐसे ही इंथैल्पी का भी है। इंथैल्पी के लिए हम लोग लास्ट इक्वेशन क्या लेते हैं, चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ पी इंटू डेल्टा वी। ओके, सभी को समझ आ गया इंथैल्पी क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। यानी कि यहाँ पर चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन यू इज डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ पी इंटू डेल्टा वी। Is all of you understood this one? In the next class we will proceed